गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 जून 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वायु क्लासेस। बट अभी टेलीग्राम चैनल चल नहीं रहा है तो व्हाट्सएप चैनल इस नाम से सर्च कीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या जो ग्रामर के रूल जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। तो आज बात करेंगे हम इडियम्स के बारे में, मुहावरों के बारे में। तो पहला इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब, अच्छा वक्ता होने का गुण। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब अच्छा ओरेटर है कोई, वक्ता है। जैसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा पोजेसेस द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब अच्छा वक्ता होना। टू हैव ए रेडी टंग, हाजिर जवाब होना। इनप्रॉम्प्टू इसका सिनोनिम होता है। जॉन इज नोन फॉर हैविंग ए रेडी टंग। तो इनप्रॉम्प्टू, प्रॉम्प्ट टू इसका सिनोनिम होता है रेडी टंग रखने वाला, हाजिर जवाबी। जनरली हरियाणा के आदमी आपको हाजिर जवाब मिलेंगे। टू हैव ए स्वीट टूथ, मतलब स्वीट टूथ का मतलब हो गया कि मीठी चीजें खाना। किड्स यूजुअली हैव ए स्वीट टूथ, मीठी चीजों का शौकीन होना। टू हार्प ऑन दी सेम स्ट्रिंग, मतलब वही बार बार बात कहना। हार्प मतलब जैसे स्ट्रिंग बजाते हैं ना बार बार, गिटार वगैरह, तो सेम ऐसे ही। व्हेन इट कम्स टू कश्मीर पाकिस्तान, तो कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तान हार्प्स ऑन द सेम थिंग, वो बार बार हार्प करता है, वही बार बार ढपली बजाता है। टू हैव द क्लीन हैंड, दोष मुक्त रहना। द पुलिस कैन नॉट बुक हिम बिकॉज ही हैज क्लीन हैंड्स, तो वो एक्सोनरेटेड है या उसके क्लीन हैंड है, वो अप्रीहेंडेड, रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया था। अप्रीहेंडेड होता है रंगे हाथ पकड़ना। और कुछ जैसे हम टेंस सीखते हैं, जैसे रेगुलर बेसिस पे हम सीखते रहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वुड का भी हमने यूज सुना था। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे वह खेलता तो है, ही डज प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा है, ये क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, सिंपल टेंस में। आप नाचते तो हो, यू डू डांस, तो आप तो क्या है, जोर देते हैं तो हम डू डज में ऐसा करते हैं, तो जोर देते हैं ना। अगर हम आप खेलते तो हो, ही डज प्ले, वह खेलता तो है, वह नाचता तो है, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो है जोर देके, तो वहां पे डू डज का यूज होगा। परवीन पढ़ाती तो है, परवीन डज टीच, मतलब वैसे परवीन टीच भी आ सकता था, पढ़ाती है रेगुलर में, बट वहां पे डू डज का प्रयोग करना जहां पे तो वर्ड यूज करते ना, जोर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने ये सीखा कि जहां पे जोर देना, जैसे ही प्ले, ऐसे भी बोल सकते थे ही प्लेज, वह खेलता है रूटीन में प्रेजेंट में। बट अगर मान लो जोर देना तो ही डज प्ले, वहां पे डज आ जाएगा। खेलता तो है, नाचता तो है, ऐसे ऐसे करके। हम गए तो थे, वी डिड गो, ऐसे हम तो का यूज सीख रहे हैं। वी डिड गो, यू डिड स्माइल, तो आप मुस्कुराए तो थे, यू डिड स्माइल। मैंने एक संदेश भेजा तो था, आई डिड सेंड ए मैसेज। अब जैसे हेयर एंड देयर का यूज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे लो घंटी बज गई, हेयर गोज द बेल, लो घंटी बज गई, तो अब यहाँ पे लो, मुख्य मेहमान पहुंच गए, ही हेयर रिचेज द चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे हम हेयर का यूज देख रहे हैं जो हिंदी में बोलते हैं लो, ऐसा तो हो ही गया। लो बंदूक चल गई, देयर बंदूक चल गई, देयर गोज ऑफ द गन, गोज ऑफ द गन चल गई। लो गुरुजी आ गए, हेयर कम्स द मेंटर। तो यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों को भ्रम हो सकता है हेयर एंड देयर कहाँ लगाना है। तो इस संबंध में नुक्ता यह है कि मतलब चीज ये है कि अगर घटना हमारे नजदीक घटी है तो हेयर, नहीं तो दूर लगाना। तो बंदूक चल गई, तो ऐसे कोई स्टोरी बता रहे तो वहां पे देर लगा देंगे, दूर की बात है, पास में हो रही थी हेयर लगा देंगे। अब चलते हैं आज के जो आर्टिकल पे, जो क्या बात कहता है, इनोवेट एंड बी ईटन। इनोवेट करो, खोज करो, नहीं तो बी ईटन। क्योंकि कंज्यूम आजकल क्या सोसाइटी है कि भाई कंपनियां जो कंज्यूमरेबल है, हम ब्रिटिशर्स के या कोई यूरोपियन यूनियन कंट्री के कंज्यूमर बन चुके हैं, यूएसए के। तो यही नहीं तो इनोवेशन करो, नहीं तो खा लिए जाओगे। इंडिया मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनोवेटिंग अप टू द फ्रंटियर। तो इंडिया को महसूस करना चाहिए महत्व, जो इंपॉर्टेंस है किसकी, इनोवेट खोज करने की, अप टू द फ्रंटियर बिल्कुल सामने लेके आने चाहिए। देयर इज ए नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, दैट इंडियन प्रोफेशनल आर कैपेबल है ऑफ पाथ ब्रेकिंग, जो एक मतलब वाटर सेड लेके आते हैं, न्यू चीज लेके आते हैं, इनोवेशन, पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन लेके आते हैं जो नया रास्ता खोल देते हैं।
एज एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत हुआ है, बाय द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एंड इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर। तो बहुत सारे जैसे गूगल में, विप्रो में या एक्सेंचर में, ब्रिटिशर्स जितने भी, एप्पल में, जहां पे इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे बंदे मिलेंगे, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में। तो ये दिख रहे हैं इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर मिलेगी। इंडियन एग्जीक्यूटिव हैव डिस्प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, क्रियान्वयन करने वाले हैं, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखा है इन बोथ मैनेजरियल एंड टेक्निकल वर्क में, दैट गोज इनटू द बिल्डिंग एंड एडवांसिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस, जो कि गोज जाता है, टेक्निकल वर्क दैट गोज इनटू द बिल्डिंग, जो बनाने में काम आता है, एडवांसिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस को एट द फोर फ्रंट, सामने लेके आता है, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, मोस्ट इंपोर्टेंट इंजन जैसे गूगल, मेटा वगैरह जो भी है। भारत इनोवेट 2026, द इवेंट इज नाइस। तो इवेंट हुआ भारत इनोवेट 2026 नाइस, फ्रांस, सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इवेंट इज नाइस है, फ्रांस में सपोर्टेड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, हैज शोन दैट मेनी ऑफ दिस इनोवेशन आर पॉसिबल इंडिया, इस इंडिया में पॉसिबल है। दैट पेटेंट इंक्यूबेशन, पेटेंट होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं ना, जो आपके जैसे किसी चीज का हम जीआई टैग दे देते हैं, या किसी के लिए हम अपना कॉपीराइट ले लेते हैं कलाकृति के लिए, या ट्रेडमार्क ले लेते हैं, ऐसे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। तो पेटेंट करवाना होता है। तो पेटेंट इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन वैसे अंडे सेकना होता है, वैसे यहाँ पे चीजों को, पेटेंट को इंक्यूबेट, उभारना, जन्म देना ऑफ द स्टार्टअप्स इन की स्ट्रेटेजिकल एरिया, जो स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक हिसाब से इंपॉर्टेंट है डिफेंस के एरिया से, कैन लीड टू द एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दैट आर कंपिटिटिव रिजल्ट हो सकते हैं विद द बेस्ट इन क्लास ग्लोबली लेवल पर। इंडिया पोटेंशियल टू बी ए ग्लोबल होम फॉर इनोवेशन इज रियल। तो इंडिया में क्षमता है ग्लोबल लेवल पे होम बनने का इनोवेशन का, स्पेशली विद द काइंड ऑफ मिडल पावर, स्पेशली किसकी तरह, मिडल पावर की तरह, कोलैबोरेशन दैट फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एडवोकेटेड फॉर एट एन इवेंट। तो इसने एडवोकेटेड किया था, सपोर्ट किया था, सहारा लिया था इवेंट के लिए। द इनोवेशन क्वेश्चन इज द की टू प्रोसेसिंग द आफ्टरमैथ। इनोवेशन जो है क्वेश्चन का, इज की, कुंजी है प्रोसेस करने की, आफ्टरमैथ जो रिजल्ट है, एंथ्रोपिक मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल। तो इनोवेशन क्वेश्चन जो है खोज करने का, इज द की, वो की है, चाबी है, प्रोसेस करना, आफ्टरमैथ जो रिजल्ट होते हैं, एंथ्रोपिक, आदमियों से रिलेटेड मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल्स, क्लोड, मिथोस एंड फेबल। सबको पता है कि क्लोड, मिथोस आया है और फेबल आया है। तो इनको मना कर दिया है यूएसए ने कि भाई बाहर जो ये नहीं जाएंगे, उनके वहां पर रहेंगे, मतलब कोई भी इंडियन कंपनी या कोई टेक्नोक्रेट नहीं ले पाएगा। बीइंग बैन फॉर नॉन अमेरिकन कोई आदमी इसको यूज नहीं कर सकता। ए मूव दैट हैज ऑलरेडी इफेक्टेड दिस सम इंडियन एंटिटी एंड यूजर, ये पहले से इफेक्ट डाल चुका है इंडियन एंटिटीज पे और यूजर्स पे। और आपको पता है जो इतने पावरफुल है मिथोस एंड फेबल, कि कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें लूप होल निकाल लेगा और आपको बता देगा कि इसमें ये कमियां हैं जो 50-60 साल तक कोई निकाल नहीं पाया। तो perhaps it is not possible to brute force, brute मतलब only, sheer, निरा बोलते ना, नियर, sheer force frontier AI और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। शायद ये पॉसिबल नहीं है कि ब्रूट फोर्स जो होगी एआई में या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, गिवन मतलब देखते हुए द टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इवन ए सिंगल प्लेयर रिक्वायर्स टू मेक इंक्रीमेंटल एडवांस इन दिस फील्ड्स। तो सिंगल प्लेयर को बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए इसमें डालने के लिए, बिलियंस डॉलर में। बिकमिंग एन एआई डेवलपमेंट सुपर पावर, तो एआई डिप्लॉयमेंट करते हैं सुपर पावर बन जाते हैं। एज मैनी टेक पॉलिसी मेकर्स एडवोकेट, टेक्निकल पॉलिसी वाले जो नीति बनाने वाले एडवोकेट सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि मे आल्सो बी परस्यूड, शायद ऐसा हो सकता है वो फॉलो कर सकते हैं, और फिर लूजिंग बैटल इंडिया, तो लूज बैटल कर सकता है इंडिया में। इंडिया आफ्टर ऑल सबके बाद इज नॉट अलोन इन सीकिंग ए नॉलेज इकोनॉमी एफिशिएंसी फ्रॉम एआई। तो इंडिया अकेला नहीं है इसमें जो खोज कर रहा है नॉलेज की, इकोनॉमी एफिशिएंसी की, आर्थिक रूप से उपयोगिता की फ्रॉम एआई। बट द फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी रिमेन्स नॉनदलेस वास्ट, फिर भी जो अवसर के मौके हैं नॉनदलेस फिर भी वास्ट हैं। डीप टेक इन एरिया सच एज स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप टेक्नोलॉजी के एरिया जैसे स्पेस में एक्सप्लोरेशन करना, डिफेंस में, इवन मटेरियल साइंस रिमेन एन ओपन कंटेस्ट। ये ओपन कंटेस्ट है डिफेंस में, इवन मटेरियल साइंस में ओपन कंटेस्ट मुकाबला है। फॉर इंडिया टू बी परस्यू इंश्योरेंट, इंडिया के लिए जो परस्यू करना, फॉलो करना इनोवेशन, टू इंग्रेडिएंट्स आर इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट। इंडिया मस्ट बी ए स्टेबल एंड अट्रैक्टिव होम फॉर कैपिटल एंड टैलेंट। तो यहाँ पे बनना पड़ेगा इंडिया को टैलेंट का जो होम एंड कैपिटल, पूंजी का। फॉर दी फॉर्मर, पूंजी के लिए, फॉर्मर के पूंजी के लिए, द
स्वैश बकलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वैश बकलिंग, एग्जैक्ट जान लेते हैं। स्वास बकलिंग का मतलब होता है इंगेजिंग इन डेयरिंग एंड रोमांटिक एडवेंचर विद ब्रेवडोर फ्लेम्बो। तो डेयरिंग मतलब हो गया साहस काम। तो इन्होंने कहा कि जो फॉर्मर के लिए स्वास बैकिंग रेंट सीकिंग, रेंट ऑफ द सक्सेसफुल मस्ट बी रीन, लगाम लगाना है टू कीप इनोवेटर फ्रॉम डी रीडिंग सक्सेस ऑन द इंडियन सोयल। डी रीड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। ड्रेडिंग, ड्रेडिंग, डर, ड्रेड, डर। तो इन्होंने कहा कि स्वास बैकिंग तो होता है कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है रेंट सीकिंग जानते हैं मतलब पैसा लगाना चाहते हैं, सक्सेसफुल मस्ट रीड उन पर लगाम लगानी चाहिए टू कीप इनोवेटर, इनोवेटर को फ्रॉम ड्रेडिंग, जो डर रहे हैं ना सक्सेस ऑन इंडियन सोइल, इंडियन सोइल से डर रहे हैं तो इसलिए बाहर भाग रहे हैं कि वहां पे सक्सेस मिलेगी, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं। वेंचर कैपिटल, वेंचर जो होता है जोखिम मतलब पैसा डालते हैं, पूंजी डालते हैं, मस्ट बी इन पोजीशन टू एक्सेस एक्सप्लोरेटरी एंड कटिंग एज विच इज ऑन द सेम फूटिंग एज दे इन अदर कंट्री। तो मान लो कोई भी पैसा लगाता है, कटिंग एज होता है नई टेक्नोलॉजी जो पिचेज करते हैं उसके लिए सपोर्ट करते हैं, फूटिंग एज दे अदर कंट्री में सपोर्ट मिलता है। टैक्स पॉलिसी मस्ट बी क्लियर, हमारे यहाँ पे टैक्स की पॉलिसी अच्छी हो रहनी चाहिए। प्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जा सकता है। टू बी एन अट्रैक्टिव होम फॉर टैलेंट, टैलेंट के लिए अट्रैक्टिव होम होना चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्वाइट सिंपल, द टॉप टैलेंट मस्ट लुक फॉरवर्ड टू देयर फ्यूचर इंडिया। तो टॉप टेक्नोक्रेट्स हैं उनको लगना चाहिए कि इंडिया में फ्यूचर है, टैक्स पॉलिसी अच्छी होंगी, इनोवेशन कंपटीशन अच्छा होगा, इनोवेशन में रुपया लगाया जाएगा, इंस्टीट्यूट की बजाय ऑफ रनिंग इनटू द डेड एंड फॉर देयर पोटेंशियल। नहीं तो क्या होता है वो डेड एंड में पहुंच जाते हैं, इससे आगे हमारी प्रमोशन नहीं होंगे, प्रोग्रेस नहीं होगी, इसलिए वो विदेश चले जाते हैं। द लाइफ फील ग्रीनर पास्चर, तो लाइफ क्या महसूस होती है, ग्रीनर पास्चर मतलब जहां पे चारवाक ग्रीन में अफोर्ड देम, ताकि वो अफोर्ड कर सके उनको, इतने टेक्नोक्रेट्स को यहाँ पे। फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स सच एज क्लीन अबंडेंट अर्बन ग्रीन स्पेसिस, तो यहाँ पे अर्बन क्लीन एयर बननी चाहिए, अफोर्डेबल रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यातायात के साधन कैन गो लॉन्ग वे, लंबा रास्ता हो सकता है। दीज आर दी आफ्टर ऑल मतलब सबसे लास्ट में, व्हाट रिटर्न इज मिस द मोस्ट, तो रिटर्न जो आएंगे मान लो विदेशी यहाँ अपने देश के विदेश से यहाँ आएंगे तो क्या उनको क्या मिलेगा। स्टबन प्रॉब्लम, बहुत आइडियल प्रॉब्लम आर इन द वे ऑफ ट्रूली इनोवेटिव सिस्टम, तो सम ऑफ इंडिया की जो ओल्डेस्ट है यहाँ पुरानी प्रॉब्लम है इस रास्ते में। द गुड न्यूज इज दैट दिस प्रॉब्लम नीड पॉलिटिकल कैपिटल नॉट रिस्क कैपिटल, तो इनमें क्या है राजनीतिक पूंजी चाहिए, मतलब आदमियों की इच्छा चाहिए, इसमें रिस्क कैपिटल नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। और मैं बता देता हूँ इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि भाई या तो इनोवेशन कर लो, नहीं तो आपको जो कंज्यूमरेबल चीज चल रही है ना विदेश की कंपनियां खा जाएंगी, इसको एज ए कंज्यूमर देखा जाएगा। अब क्या है ओपन कंपटीशन टाइप में होना चाहिए, इंडिया का टैलेंट बाहर जा रहा है। अब ये एक इवेंट हुआ है भारत इनोवेट 2026, इसमें फ्रांस ने कहा कि इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं जो विदेश में जा रहे हैं। अब उनको क्या है यहाँ पे कंडूसिव एनवायरनमेंट देना होगा, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम डेड एंड पे पहुंच गए यहाँ पे काम करके, उनके ग्रोथ होती रहनी चाहिए। और टेक्नोक्रेट्स को इनोवेट करने के लिए पूंजी भी चाहिए, कैपिटल, और उनको सपोर्ट भी चाहिए टाइम टू टाइम। और यहाँ पे जैसे क्या होता है एआई के फील्ड में अगर हम एडवांसमेंट कर देंगे तो आगे कोई भी देश है इसी फील्ड में एडवांस करेगा तो तभी वो क्या सुपर पावर बन पाएगा। जैसे अब क्लाउड एआई ने अभी जो मिथोस है या फेबल बनाया है, इसे बहुत ही अच्छे ये टेक्निकल चीज यूज की गई है जिसमें $1 बिलियन पैसा लगाया गया है, और ये अब यूएसए ने मना कर दिया कि नॉन अमेरिकन किसी को नहीं मिलेगा ये। तो ये ऐसा चीज है कि इंडिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में मेडिकल में या कोई भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके लूप होल्स को पता लगा सकता है, और ये ऑटो में जो 50-60 साल से कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं करता ये कर सकता है, हैक कर सकता है। तो हमें इस फील्ड में इनोवेशन करने के लिए पैसा डालना चाहिए, राइटर का ये कहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, बाय।